नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रगति एजुकेशन हब बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो छात्र छात्राएं शिक्षक बनने का सपना लिए बैठे हैं, अब उनका सपना साकार होने का दिन आ गया है, क्योंकि बिहार सरकार से शिक्षक बनने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा STET 2023 परीक्षा का आयोजन करने जा रही है, जो अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए परीक्षा का आयोजन करेगी। इसलिए दोस्तों, जो छात्र छात्राएं B.Ed कर चुके हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। आइए दोस्तों, देखते हैं शिक्षक बनने के लिए या बिहार STET करने के लिए क्या क्या जरूरी पात्रता मांगी गई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 10 मुख्य बातें जो आप लोगों को फॉर्म भरने और समझने में काफ़ी सहायक साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं हम लोग हिंदुस्तान नहीं, सारे अखबार में आज विज्ञापन छप चुकी है। देखते हैं आज हम लोग हिंदुस्तान। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान का पेज है आज का। तो दिया है इसमें बिहार STET 2023। बिहार STET का नोटिफिकेशन जारी, आज से करें आवेदन। तो ये बिहार सरकार द्वारा जारी विज्ञापन किया गया है। आप लोग जाकर नोटिफिकेशन भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है। तो चलो, इसमें दिया गया दोस्तों, बिहार STET 2023 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो STET 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार STET के लिए आवेदन आज से किया जा सकेगा। कह रहा है दोस्तों, आज से जो छात्र शिक्षक बनना चाह रहे हैं या सपना लिए बैठे हैं वो आज से आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों दिया है बिहार STET के लिए आवेदन आज से किया जाएगा। ठीक है, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, कह रहे दोस्तों शिक्षक बनना चाह रहे युवा, जैसा कि मैंने बताया, आज 9 अगस्त दोस्तों, आज 9 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से BSEBSTET.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। आवेदन की अंतिम तिथि, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आवेदन की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 की गई है। 23 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसमें पेपर 1 कहा जा रहा है इसमें कि पेपर 1 के तहत हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य वो विशेष विद्यालय अध्यापक और पेपर 2 में दोस्तों, पेपर 1 के था, यह पेपर 2 कह रहा है के तहत हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत विषय के लिए शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा है जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब के लिए शिक्षक बनने का सपना अब साकार होने जा रहा है, जिसका पात्रता दिया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं, कह रहा है दोस्तों, अब देखिए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार कि दोस्तों योग्यता कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, उनकी योग्यता इसमें दी गई है। तो पहला नंबर दोस्तों, जैसा कि मैंने 10 कहा था, 10 मुख्य बातें इसमें बताऊंगा मैं आपको। इसमें पहला है बिहार STET परीक्षा। कह रहा है बिहार STET परीक्षा में प्रश्न मल्टीपल, दोस्तों मल्टीपल सवाल पूछे जाएंगे
चॉइस वाले प्रश्न जिसमें एक सही होंगे। एक प्रश्न पर एक अंक कह रहा दोस्तों, एक प्रश्न पर एक अंक मिलेंगे आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कह रहा दोस्तों इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, सवाल नॉर्मली पूछे जाएंगे आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, पेपर का पैटर्न राज्य के विश्वविद्यालय में लागू ग्रेजुएट लेवल का होगा। कह रहा दोस्तों पेपर का पैटर्न जो राज्य लेवल जो होगा ये विश्वविद्यालय में लागू ग्रेजुएट लेवल का होगा, पेपर 1 वो पेपर 2। इसमें साफ साफ कह रहा है दोस्तों 2 एग्जाम आपकी ली जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2। 100 प्रश्न निर्देशित विषयों से होंगे। कह रहा है दोस्तों 100 विषय निर्देशित विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षा कला अन्य कक्षाओं से होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कुल 150 प्रश्न पूछेंगे। कह रहा है दोस्तों पूरे परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 प्रश्न आपके विषय से होंगे और 50 अंक आपके शिक्षा कला और अन्य कक्षाओं से होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, CBT मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। दोस्तों कह रहा है CBT मोड में एग्जाम आपकी ली जाएगी, इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, माध्यमिक कक्षा के लिए कह रहा है माध्यमिक मैट्रिक तक के माध्यमिक कक्षा के लिए इन विषयों की परीक्षा होगी। जो कि मैट्रिक के टीचर बनने जा रहे हैं उसके लिए देखते हैं क्या क्या पात्रता मांगी गई है। तो कह रहा है सामान्य विज्ञान। दोस्तों कह रहा है सामान्य विज्ञान में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ललित कला, नृत्य। दोस्तों माध्यमिक लेवल के जो विषय होंगे उसमें से इनसे सवाल पूछे जाएंगे, इन विषयों की परीक्षा होगी माध्यमिक लेवल पे। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्च माध्यमिक। दोस्तों माध्यमिक का ये उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए कह रहा है, उच्च माध्यमिक +2 के लिए इन विषयों की परीक्षा होगी। जो +2 में शिक्षक बनने जा रहे हैं उनसे इस विषय से परीक्षा लिए जाएंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, समान विषय। इनके समान विषय क्या क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र दोस्तों 2 हो गया, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि विज्ञान और संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों साफ साफ कह दिया है जितने भी सब्जेक्ट दिए गए इन्हीं से आपको सवाल पूछे जाएंगे और इन्हीं के आप शिक्षक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर आप देखते हैं आगे, आयु सीमा कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कह रहा है आयु सीमा अधिकतम 37 वर्ष। दोस्तों अधिकतम 37 वर्ष कह रहे हैं, जिसमें महिला और BC और MBC श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों कह रहा है अधिकतम 37 वर्ष होंगे और महिला, BC, MBC श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट सरकार दे रही है। नेक्स्ट दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु वर्ग में 5 वर्ष की छूट रहेगी। और दोस्तों दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट। दोस्तों साफ साफ कह दिया जो भी विकलांग मेरे भाई हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी इस परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर देखिए हम लोग। 3 नंबर में क्या कर रहे हैं, पासिंग मार्क्स। दोस्तों कह रहा है कि एग्जाम होने के बाद जब पास आप होंगे कितने प्रतिशत आपको अंक चाहिए। तो दोस्तों समान जो छात्र हैं उसको 50% अंक चाहिए। कितने जो 50% अंक लाना अनिवार्य है।
पिछड़ा वर्ग को 45.5%, यानी 45.5% आपको अंक लाना होगा भाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग कह रहा है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो 42.5% अंक, और SC ST को 40% और दिव्यांग को 40% और महिला को 40% इसमें रखा गया दोस्तों। ये तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। जो भी छात्र SC ST हैं, दिव्यांग है और महिला हैं, उन सबको 40% अंक लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा रही है दोस्तों। आपकी इस परीक्षा में STT परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई गई है। बोर्ड कह रहा है, बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको बोलते हैं STET का परिणाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की संख्या होने के चलते कई तिथियों व कई शिफ्टों में ली जाती है, उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। इसमें सभी स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। दोस्तों कहने का मतलब है जो भी छात्र हैं सबको लेवल में लाके नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है, और जो असल रैंक होगा, जो सही होंगे, उस आधार पे आपकी रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों एक लेवल पर लाने कह रहा है दोस्तों, एक लेवल पर लाने के लिए उस स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। भारी प्रश्न हो या बहुत हल्का प्रश्न हो तो आपको घबराने बात, सबको समान आपको ला के रिजल्ट बनाया जाएगा। इसमें आगे कह रहा दोस्तों, STET परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, भारी प्रश्न और हल्के प्रश्न आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। इस परीक्षा में आपकी नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ, STT परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थी का पेपर आसान आया हो या कुछ का मुश्किल। ठीक है, किसी भी परीक्षार्थियों को इससे नुकसान या फायदा ना हो, इसके लिए बोर्ड रिजल्ट तय करने के लिए मार्क्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाएगी। दोस्तों साफ साफ कह रहा है दोस्तों, इसमें आपका रिजल्ट से पहले नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को अपनाया जाएगा, उसी के आधार पे आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसीलिए आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरें और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। प्रश्न आपका हल्का आ रहा है या भारी, इसका चिंता आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, सारी चिंता बोर्ड पे छोड़ दें। 5 नंबर दोस्तों देखते हैं आवेदन शुल्क। दोस्तों आपसे आवेदन कितना लगेगा, फॉर्म भरने के लिए एक छात्र से कितने आवेदन लिए जाएंगे, आगे की ये प्रक्रिया है। कह रहा है दोस्तों सामान्य या आर्थिक रूप से, कह रहा है सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नियमानुसार चुकाना होगा। केवल पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, कह रहा दोस्तों पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 960 रुपया। कितना कर रहा है दोस्तों, 960 रुपया पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 960 रुपया। उसी प्रकार पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 1400 रुपया आपको लगेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहे दोस्तों अनुसूचित जाति SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान निम्न प्रकार करना होगा। तो लेवल 1, इसमें भी दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अनुसूचित ST ST जो भी हैं छूट वाले व्यक्ति, उनको 760 रुपया लगेंगे। उसी प्रकार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 1400 रुपया भुगतान करने
होंगे। 6 नंबर दोस्तों, 6 नंबर कह रहा है पेपर 1 पेपर 2 में पास सभी अभ्यर्थियों को STT पास का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसकी वैधता लाइफ टाइम होगी। कह रहा है दोस्तों 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। पेपर 1 जो भी छात्र और छात्रा हैं पेपर 1 और पेपर 2 में पास सभी अभ्यर्थियों को STT का सर्टिफिकेट जारी करेगा। दोस्तों कह रहा है कि बोर्ड BACB द्वारा पेपर 1 पेपर 2 जो पास करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उनकी वैधता लाइफ टाइम होगी। 7 नंबर दोस्तों कह रहा है आवेदन के समय, दोस्तों इस पर ध्यान देने की बात है, आवेदन के समय फोटो और हस्ताक्षर को लेकर ध्यान रखें ये नियम। तो देखते हैं अभ्यर्थियों के फोटो का स्कैन किया हुआ साइज 20 KB से 50 KB तक का साइज 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कह रहा है कि 20 KB से 50 KB के बीच और सेंटीमीटर में दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज का 10 KB से लेकर 30 KB तक होनी चाहिए। आपके हस्ताक्षर आपके सिग्नेचर जो है 10 KB से लेकर 30 KB होनी चाहिए और फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच। कह रहा है दोस्तों फोटो रंगीन हाल का होना चाहिए। कह रहा है दोस्तों फोटो रंगीन होना चाहिए और हाल का खिंचा हुआ होना चाहिए। कह रहा है दोस्तों इसमें आगे कह रहा है आगे कह रहा है दोस्तों बैकग्राउंड सफ़ेद। कह रहा है दोस्तों फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के काले रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटो में काला चश्मा या टोपी ना पहने। कहने का दोस्तों है कि फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने का खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटो में काला चश्मा या टोपी ना हो। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर दोस्तों देखते हैं क्या कह रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। 8 नंबर प्रश्न, इन डॉक्यूमेंट की सेल्फ स्टडी। कह रहा है दोस्तों आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट होगी उनकी सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी। कह रहा है दोस्तों फॉर्म भरने के दौरान आपकी जितने भी सर्टिफिकेट होंगे वो सेल्फ असिस्टेड करके हस्ताक्षर करके अपलोड करनी होगी। तो इसमें क्या क्या दोस्तों मांग रहा सर्टिफिकेट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देख लेते हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट वो मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट वो मार्कशीट, ग्रेजुएशन या सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट, BEd का सर्टिफिकेट मार्कशीट, अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर हो तो आपके पास तो आप दे सकते हैं। समक्ष प्राधिकार द्वारा जारी आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय आपका मांग रहा है दोस्तों। SC/ST का जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है दोस्तों। MBC जो भी छात्र छात्रा है MBC के अंतर्गत आते हैं, BC के अंतर्गत आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। 9 नंबर दोस्तों देखते हैं। 9 नंबर दोस्तों देखते हैं सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में तय होगा। दोस्तों साफ साफ कह रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी कोटि के प्रशिक्षित दोस्तों अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में किए गए प्रावधान के आलोक में देय होगा। 10 नंबर दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि पिछले STT 2019 में दोस्तों पिछले बार दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, पिछले बार 2019 में परीक्षा में 2,47,000 से अधिक फॉर्म भरा गया था। पहले पेपर में 18,000 कितना दोस्तों 18 लाख 1,81,738 ने आवेदन किया था। पहले पेपर में 1,81,783 लोगों ने आवेदन किया था, जबकि पेपर 2 के लिए 65,503 ने आवेदन किया।
दोस्तों कहने का मतलब है जब पिछली बार 2019 में परीक्षा ली गई थी उसमें 2,47,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। पेपर 1 में 1,81,738 ने आवेदन किया, जबकि पेपर 2 में 65,503 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो दोस्तों आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा बिहार एसटीटी का फॉर्म निकाला गया है। आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरें और एग्ज़ाम की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि सरकार कह रही है, बोर्ड कह रही है कि परीक्षा का रिजल्ट जो भी होगा वो नॉर्मलाइजेशन के पद्धति के आधार पर क्या बनाया जाएगा। इसलिए इसका टेंशन आप बोर्ड पे छोड़ दें, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। पहले तक फॉर्म भर लें। आज से आपकी फॉर्म भराई जा रही है। आप कैफ़े में, लोकल कैफ़े में जाएं और फॉर्म भरने में बारीकी से फॉर्म भरें, जो गलतियां ना हो। जो बोर्ड की ओर से जो निर्देश दिया गया है आप उसके आधार पर ही फॉर्म भरें। दोस्तों मुझे ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो कई वर्षों से शिक्षक बनने की आस लिए बैठे हुए हैं। इसलिए दोस्तों जो बीएड किए हुए हैं उसके लिए वो लकी चांस है, लकी टाइम पे सुनहरा मौका है। आप चिंता मुक्त होइए और फॉर्म भर दीजिए और तैयारी करने में जुट जाइए। तो बस दोस्तों आज का बस इतना ही। दोस्तों जानकारी अच्छे लगे तो प्रगति एजुकेशन हब बिहार की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और अपडेट देने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।